हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के हमारे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज के मेरे दिन के यहाँ पे सिर्फ दो ट्रेड हैं। एक सुबह यहाँ पे 9:56 का ट्रेड था, इसको मैंने यहाँ पे 3 मिनट के करीब होल्ड करके रखा। 9:59 पे मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। और ये मेरा 97 रुपीज़ का प्रॉफिट का ट्रेड था यहाँ पे। और इससे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे थे। ये ट्रेड जो था एक्चुअल में 140-130 पॉइंट का ट्रेड था, बट 97 पॉइंट्स पे मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो मैंने दूसरा जो ट्रेड लिया यहाँ पे 11:25 पे लिया है। उसको मैं 3 मिनट के करीब यहाँ पे होल्ड करके रखा। उसको मैंने 15 रुपीज़ स्टॉप लॉस पर स्क्वायर ऑफ किया निफ्टी 50 की। और दोनों क्वांटिटी ही 25% क्वांटिटी थी। जो मैं क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ उसका 25% ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था दोनों के अंदर, ठीक है। तो नेट टू नेट में अगर दोनों को एडजस्ट करेंगे तो 25% बैंक निफ्टी क्वांटिटी पे आज मेरे को 50 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ थी। आप भी मान सकते हो कि आधा लॉस जो यहाँ का प्रॉफिट था उसका 50% यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है, सेकंड ट्रेड में। तो अब सीधा हम यहाँ पे चलते चार्ट पर बात करते हैं कि मेरे ट्रेड के पीछे एनालिसिस क्या था। तो देखो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो इस जगह पर कि मार्केट आज सुबह बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पे ऊपर जाता है। देखो यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं मार्केट के अंदर। बट इसने यहाँ से एक ये पुल बैक लेके जब कंटिन्यू करना कोशिश किया तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। तो मैंने इस वाली ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और इसका जो स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल का लो ही रखा। ये कैंडल यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर में मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था तो मैंने इसी कैंडल के एंड में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। उसके बाद देख सकते हो अगली कैंडल्स में नीचे आया, फिर धीरे 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया और अब साइडवेज हो गया। और यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली ऊपर की साइड में कोई ट्रेड नहीं है। मैं वेट कर रहा था तो कर रहा था कि अगर ये इस लेवल के आसपास यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद ये ब्रेक करता है सेकंड हाफ में तो फिर मैं जरूर देखूंगा डाउन साइड के लिए। तो बट वो आज के दिन लग नहीं रहा होता हुआ, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा नहीं। मार्केट ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम एक बारी अब निफ्टी 50 के चार्ट पे भी बात कर लेते हैं। उसका क्या ट्रेड था, फिर मैं सीधा ऑप्शन के चार्ट पे आपको लेकर के चलूंगा। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखो तो जहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, जहाँ मेरा 15 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ है, तो उसमें ये चीज़ थी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूस निफ्टी भी सेम ऐसी मूव कर रहा था। निफ्टी 50 मुझे एक सेटअप दिखाई दिया कि हाँ यहाँ पर एक ये इस तरीके का फ्लैग बना रहा है। तो इस फ्लैग के जब ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी थी इस वाली कैंडल के अंदर, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर, इस कैंडल में स्टॉप लॉस यही रखा था मैंने इसका लो। तो ये ऊपर जा करके ये वापस रिवर्स हो गया, ये ऊपर मतलब इसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं इस कैंडल के अंदर यहाँ पर। तो ये जब गया नहीं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया इस तरीके से, ऐसी कोई ग्रीन कैंडल जैसी ये कैंडल यहाँ पे बनी है आप देख रहे हो। इस तरीके से अगर ये कैंडल बनाया था तो अच्छी चीज़ थी, बट इसे नहीं बनाया तो मुझे था कि हाँ ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आया, फिर उसके बाद अभी कंटिन्यू कर रहा है। बट ऑब्वियसली वो मैंने उस टाइम का लिया प्रीमियम यहाँ तक तो डी के हो ही जाना है और उसमें काफ़ी बड़ा लॉस आ जाता, तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप लॉस से वहीं पर ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो हम सीधा पहले एक बार निफ्टी का मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ फटाफट से, कॉल का 22,700 की पुट का। तो आप देख सकते हो क्लियर कट सेम पैटर्न इधर भी बन रहा था। सेम यही पैटर्न ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के चार्ट में बन रहा है, सेम फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे कंसोलिडेशन, इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ऊपर जाके नीचे आ गया ये ब्रेकआउट और यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद देख सकते हो प्रीमियम पूरा वहाँ से जो मैंने 220 के आसपास का प्रीमियम लिया था वो 180 तक नीचे आया। उसके बाद इसने ये ऐसी कैंडल बनाई है जो कैंडल मैं एक्सपेक्ट करता कि यहाँ पर ऐसी कैंडल बनेगी, जो कैंडल इसने प्रीमियम में यहाँ पे बनाई है आप देख रहे हो इतनी बड़ी कैंडल। तो ये कैंडल मैं एक्सपेक्ट करता बट ये बनी नहीं उस टाइम पर। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट पे कि वो उसके पीछे क्या एनालिसिस थी। तो बैंक निफ्टी का एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले ऑप्शन का चार्ट आपको दिखाने के लिए। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियर आपको चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि मार्केट में एक ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से। और जब ये इसको ब्रेक करेगा तो ये यहाँ तक आता हुआ दिखाई देता है, जो कि ये आ चुका है इवेंचुअली यहाँ पर ही। तो यही टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट पे दिखाऊंगा। तो इसी बेसिस पर मैंने इस नेक लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पर एंट्री बनाई थी। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में एंट्री नहीं है, इसका जो मैंने लो है वो स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे 900 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था। 923 के आसपास एंट्री हुई, ये यहाँ से 900 से आप देख सकते हो 1054 तक गया। वहाँ पे रिवर्स जब हो रहा था तब मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया, फिर प्रीमियम नीचे आया, फिर साइडवेज हो चुका है पूरा प्रीमियम आप देख सकते हो, यहीं पे ही घूमे जा रहा है, ठीक है, सुबह से। और कुछ है नहीं आज मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।